अगेती झुलसा और पछेती झुलसा आलू और टमाटर के फसल में लगने वाला बहुत ही विनाशकारी रोग है। इस रोग की पहचान कर अगर इसका इलाज सही समय पे नहीं किया गया तो फसल की उत्पादकता पे गहरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आलू और टमाटर में लगने वाले ईयरली ब्लाइट यानी अगेती झुलसा रोग के बारे में। इस रोग का लक्षण क्या है, यह रोग किसके कारण लगता है और इसका रोकथाम कैसे हम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना आप ना भूलें। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लेट ब्लाइट यानी पछेती झुलसा के बारे में। आलू और टमाटर में पछेती झुलसा के रोग कैसे लगते हैं, इसके लक्षण क्या हैं, तो हमारे चैनल पे आप जरूर बने रहेंगे। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। निम्नतः अगेती झुलसा के लक्षण आलू और टमाटर के पौधों में उसके तना, पत्तों और उसके फल पे दिखाई देते हैं। पुराने पत्तियों पे प्रारंभिक लक्षण छोटे 1 या 2 mm काले या भूरे रंग के घाव के रूप में दिखाई देते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में यह घाव बड़े हो जाते हैं। उसके चारों तरफ पीले रंग लिए दिखाई पड़ते हैं। जैसे जैसे यह घाव बढ़ते हैं वैसे वैसे नए पत्तियों पे भी यह फैलने लग जाते हैं और पत्तियां सिकुड़ के गिरने लग जाती हैं। तनों पर भी काले और भूरे रंग के धब्बे उभरने लगते हैं जिससे पौधों की शक्ति कम हो जाती है और पौधे मर जाते हैं। टमाटर के हरे और पके दोनों प्रकार के फलों में लक्षण दिखाई देते हैं। फल का आकार छोटे रह जाते हैं तथा काले और भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं और समय से पहले फल गिर जाते हैं। आलू के कंद में भी धब्बे उभरे हुए बैंगनी रंग के दिखाई देते हैं। ऐसे कंद लंबे समय तक भंडारण के बाद सिकुड़ के सड़ जाते हैं। आगे जानते हैं इसके रोकथाम के उपाय। अगेती झुलसा रोग फंगस यानी कवक अल्टरनेरिया के कारण होता है जो कि इन्फेक्टेड पौधे के मलबे तथा मिट्टी में दबा रहता है। जब यह अपना अनुकूल अवस्था यानी थोड़ा गर्म 24 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड तथा नम मौसम का तापमान और आर्द्रता 31 से 96% पाता है तब यह जीवित होकर संक्रमण फैलाने लगता है। मुख्य रूप से इसका फैलाव हवा या छिटपुट बारिश से होता है तथा कहीं कहीं पे ऊपर से भी सिंचाई की व्यवस्था रहती है तो उसमें भी यह रोग ज़्यादा फैलता है। इसके रोकथाम के लिए जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो उस समय खेत की गहरी जुताई कर उसमें कुछ समय के लिए आप खेत को धूप में छोड़ दें। फसल लगाने के बाद खेत को खरपतवार मुक्त रखें। नम मौसम और आर्द्रता वाले तापमान में सिंचाई ज़्यादा करने से बचें। अगर खेत में रोग का लक्षण दिखाई दे रहे हो तो एंट्राकोल, इसमें कंपोजिशन है प्रोपेनेब 70% WP, ब्लू कॉपर, इसमें कंपोजिशन है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP या इंडोफिल M45, इसमें कंपोजिशन है मैंकोजेब 75% WP। इन तीनों का छिड़काव 15-15 दिन के अंतराल पे बदल बदल के करें। आप इस टेक्निकल के नाम का अलग ट्रेड नेम वाला दवा भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप जब 3 बार छिड़काव करेंगे तो उसमें अलग अलग टेक्निकल हो यानी अलग अलग फंगिसाइड का आप प्रयोग करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना आप ना भूलें। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लेट ब्लाइट यानी पछेती झुलसा के बारे में। आलू और टमाटर में पछेती झुलसा के रोग कैसे लगते हैं, इसके लक्षण क्या हैं, तो हमारे चैनल पे आप जरूर बने रहेंगे।